डग बीसीएमओ डॉक्टर विकास जैन ने सीएससी चौमेला का दौरा करने के साथ निरीक्षण करके कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीसीएमओ डॉक्टर विकास जैन ने कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों के द्वारा सतत कार्य करने पर प्रोत्साहित किया, साथ ही आगे भी इसी तरह कार्य करने पर उत्साहित किया। ओपीडी, आईपीडी, मेल फीमेल वार्ड और लेबर रूम का निरीक्षण कर मरीजों और उनके तीमारदारों से जाने हाल। तत्पश्चात सभी कर्मचारियों की एक बैठक भी ली गई। बैठक में सफाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। बीसीएमओ के साथ डॉक्टर जमशेर खान, डॉक्टर दीपक बेरवा सहित समस्त स्टाफ मौजूद था। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। आज सीएससी चौमेला में सभी स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली गई, जिसमें डॉक्टर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, लेबर रूम स्टाफ, इनको कोरोना से संबंधित अभी और कोताही बरतते हुए अभी जो सर्वे ये लोग कर रहे हैं उस सर्वे में और पारदर्शिता लाते हुए काम करने के संबंधित निर्देश प्रदान किए गए। रीसर्वे जहाँ पे चल रहा है वहाँ पर आईएलआई के पेशेंट जो भी मिलते हैं उनको हॉस्पिटल लाकर ट्रीटमेंट करवाएं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में आज यादव समाज द्वारा ब्यावरा थाने पर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनके कुटुंब पर अभद्र टिप्पणी की गई है। प्रवचनकर्ता मुरारी बापू पर उन्होंने आरोप लगाया और थाने में ज्ञापन सौंपा। यादव समाज का कहना है कि मुरारी बापू पर एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए ब्यावरा थाने में ज्ञापन सौंपा, जिसमें यादव महासभा के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री ठाकुर बबलू दांगी, कांग्रेस ब्लॉक कमेटी नगर अध्यक्ष महेंद्र यादव, भाजपा मीडिया प्रभारी राजू यादव, पिपलिया मंडल अध्यक्ष राधेश्याम यादव, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव और कई साथी मौजूद रहे। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। आज पिछोर के बालाजी मंदिर पर लॉकडाउन के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया। विशेष ध्यान एवं श्रद्धालुओं को सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिरों में प्रवेश दिया गया, जिससे कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाव हो सके एवं श्रद्धालुओं को बारी बारी दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया गया, जिसमें आज भक्तगणों में खुशी का माहौल देखने को मिला एवं उन्होंने आज बहुत ही खुशी के साथ भगवान की पूजा याचना की एवं दुआ की कि ईश्वर से प्रार्थना की जल्द से जल्द कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए इस महामारी से देश को विजय प्राप्त हो। डबरा से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। आज बड़ी खुशी की बात है, 2 महीने मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन करके निकल रहे हैं। उनके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं रखी गई है? मंदिर के लिए वो गेट पर अपने सैनिटाइजर है, उससे हाथ धुला रहे हैं, ये करके मंदिर में आ रहे हैं दर्शन की। राज्य में अनलॉक के दौरान कोविड-19 महामारी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से राज्य सरकार ने आज सुबह आदेश जारी कर राज्य से लगती सभी सीमाएं सील करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश प्राप्त होते ही पुलिस जाब्ता सीमा पर पहुंच राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा सील कर दी गई। यहां से गुजरने वाले वाहन चालक परेशान होते रहे। शाम होते होते राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश में परिवर्तन कर सीमा पर कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु निगरानी के आदेश जारी किए, जिससे सीमा से गुजरने वाले वाहनों को राहत मिली। कस्बे से 3 किलोमीटर दूर आलोट उन्हेल सड़क मार्ग पर राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा को थाना अधिकारी भवन सिंह गुर्जर की देखरेख में सील कर यहां पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन शाम होते होते आदेश परिवर्तित के बाद सीमा को वाहनों के लिए पुनः खोल दिया गया। गंगदार से सुनील निगम की रिपोर्ट। भानपुरा में आज दोपहर भारी बारिश के कारण कृषि उपज मंडी में रखे किसानों के जींस भीग गए। किसानों के अनुसार मंडी में तुलाई के लिए रखे गए जींस भारी बरसात के कारण भीग गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। बरसात ने मौसम का मिजाज बदला तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाता का भी नुकसान कर दिया। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। झालावाड़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज जिले के खानपुर उपखंड के हरिगढ़ आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा को 12,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। एसीबी टीम के अनुसार आरोपी डॉक्टर ने रिश्वत की राशि इलाके की पनवाड़ पीएससी पर कार्यरत मेल नर्स से उसके मूल पदस्थापन स्थान सुनेल अस्पताल नहीं भेजने की एवज में मांगी थी। झालावाड़ एसीबी टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा ने बताया कि जिले के पनवाड़ पीएचसी पर कार्यरत मेल नर्स संजय मेहर ने एसीबी टीम को शिकायत दी थी कि उसका स्थायी पदस्थापन स्थान सीएससी सुनेल में है, जबकि वह अस्थायी रूप से पनवाड़ पीएचसी पर कार्यरत है। ऐसे में आरोपी डॉक्टर प्रदीप शर्मा, जिसके पास खानपुर ब्लॉक के ब्लॉक सीएमएचओ का अतिरिक्त भार है, वो उसी मूल पदस्थापन स्थान सुनेल नहीं भेजने की एवज में धमकी देकर 12,000 की रिश्वत राशि मांग रहा था। इस मामले की शिकायत परिवादी ने झालावाड़ एसीबी टीम को की।
इस पर एसीबी टीम ने जाल बिछाकर आज आरोपी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा को हरिगढ़ पीएससी परिसर में स्थित उसके सरकारी क्वार्टर से रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथ धर दबोचा। फिलहाल मौके पर एसीबी टीम की कार्रवाई जारी है। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में कोरोना के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं अगर किसी परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो उनकी तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। परिजन उसका दाह संस्कार या सुपुर्द खाक नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी की मौत हो जाती है तो उसकी कोरोना की जांच के बाद ही शव को दफनाया या अंतिम संस्कार होगा। लेकिन कोरोना की जाँच करवाना अब आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी को मौत हो जाती है तो परिजन उसके कोरोना की जांच के लिए उसके शव को लेकर घूमते रहते हैं कि इस मुर्दे शरीर की जांच कर लो ताकि इसका अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन शव को लेकर 24 से 48 घंटे तक परेशान होना पड़ता है। जब जांच होती है, रिपोर्ट आती है, तब तक परिजन परेशान रहते हैं। इसमें 1 या 2 दिन हो जाते हैं। ऐसा ही मामला पिड़ावा क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां महिला की मौत हो जाने के बाद उसकी कोरोना जांच के लिए परिजन भटकते रहे, जबकि पिड़ावा में स्वास्थ्य विभाग जांच का सैंपल लेकर झालावाड़ पहुंचा सकता था और 5 से 8 घंटे में रिपोर्ट आ सकती थी। लेकिन जहां मौत होती उसके परिवार ही उसकी जांच के झालावाड़ लाते और अगले दिन शाम को रिपोर्ट मिलती और अंतिम संस्कार देर रात्रि को होता। जब तक शवों को या तो मोर्चरी में रखकर वहां ताला लगा दिया जाता और परिजन रात भर मोर्चरी के बाहर बैठे रहते ताकि उनके कोरोना की रिपोर्ट आए और शव को लेकर जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सके। जो कार्य 5 से 8 घंटे में हो सकता था, उसके लिए 24 से 48 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। जिला प्रशासन को चाहिए कि अगर किसी की मौत हुई हो तो उसके घर जाकर सैंपल को झालावाड़ जल्द से जल्द भिजवाकर उसकी रिपोर्ट घर वालों को व्हाट्सएप से भेज दे ताकि उसके शव की बेदर्दी न हो। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के चंदवासा चौकी के करेलिया के पास चम्बल नदी में 4 दोस्त शुभम, पुष्कर, विजेंद्र, गोविंद घर से नदी में नहाने का कहकर निकले थे। चारों दोस्तों में नहाते समय 2 दोस्त तैरते हुए नदी में छोटे से टापू पर चले गए। तीसरा दोस्त नहाकर बाहर आ गया। चौथा दोस्त शुभम चौधरी, जिसे थोड़ा कम तैरना आता था, वह नहाते हुए गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगा। दोस्तों ने बचाने का काफ़ी प्रयास किया, मगर असफल होने पर उन्होंने तुरंत गाँव वालों को सूचना दी। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों की मदद से शुभम चौधरी को मृतक अवस्था में बाहर निकाला गया। युवक के नदी में डूबने की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और मृतक शुभम चौधरी को नदी से निकालने के बाद मृतक का शव पीएम कर शव परिजनों को सौंपा। मंदसौर से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। क्षेत्र के 4 बालक हैं, शुभम और पुष्कर, विजेंद्र और गोविंद सोनी। ये चारों नहाने के लिए गए थे हमेशा की तरह। करेलिया घाट पड़ता है चंबल नदी का, वहाँ पे नहाने गए थे। तो इसमें से शुभम को तैरना कम आता था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये लोग चारों नहा रहे थे, घर पे बता के गए थे, इन्फॉर्म करके गए थे। तो तीनों को जिनको नहाना आता था, ये विजेंद्र, पुष्कर और गोविंद, ये तो नहाकर बाहर निकल आए, लेकिन शुभम वहीं पे डूब गया। उसके बाद गोविंद ने ये अपने शुभम के पिताजी को कॉल करके बताया कि आपका बालक पानी में डूब गया है चंबल नदी में। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना हुई, यहाँ से टीम रवाना हुई, चंदवासा से भी टीम रवाना हुई। तो गोताखोर की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद में बच्चे को बाहर निकाला, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। पीएम रिपोर्ट आई मैडम अब तक? आवर क्षेत्र में बुधवार को आंधी तूफान कई गरीब और टापरियों में रहने वाले लोगों के लिए कहर बनकर आया। इस दौरान कई जगहों पर मालहानि हुई, जिससे गरीब लोगों के लिए दुबले और 2 आषाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान गरीब और मजदूर वर्ग पहले ही रोजगार को लेकर परेशान था। जैसे तैसे घर चला रहे थे कि बुधवार को आई आंधी ने उनके रहे से अरमानों पर भी पानी फेर दिया। दोपहर को आई आंधी में घरों पर लगाए टीन टप्पर तिनकों की तरह उड़ गए। नज़ारा है आवर क्षेत्र के भीमनी का, जहां बुधवार को आई आंधी में उड़े टीन टप्पर। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। शाहबाद उपखंड क्षेत्र के कस्बा थाना में नल के पानी में सांप जैसा बच्चा निकलने से लोगों में दहशत का माहौल हो गया। नल से पानी भरते समय नल के अंदर से एक सांप की तरह कीड़ा निकल आया, जिसे देख लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। ग्रामीण शिव कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के नलकों से पहले भी कई बार गंदा पानी लोगों को मिला है, जिसकी शिकायत कई बार विभाग को दी गई। इस दिशा में विभाग द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नल के पानी में सांप जैसा बच्चा निकलने पर तुरंत विभाग को सूचना दी गई। शाहबाद से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगे हुए कोरोना योद्धा नायब तहसीलदार बीके मकवाना, थाना प्रभारी शांतिलाल चौहान, डॉक्टर सुशील सिंह सोनगरा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी गौरव शर्मा के साथ चारों वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ लॉकडाउन की अवधि में गरीबों को निःशुल्क भोजन वितरण करने वाले मां नर्मदे हरमित्र मंडल के पदाधिकारियों का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बुधवार को पुष्प वर्षा कर एवं प्रशस्ति पत्र देकर भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष योगेंद्र परमार, जिला मंत्री रवि चौहान, जिला कोषाध्यक्ष विनोद कौशल, जिला उपाध्यक्ष विष्णु राठौर, जिला सेवा प्रमुख गोविंद सिंह नरूका, प्रखंड अध्यक्ष चंद्रशेखर विश्वकर्मा, प्रखंड संयोजक लालचंद राठौर, प्रखंड उपाध्यक्ष बेरूलाल राठौर, घनश्याम भावसर, नगर अध्यक्ष पिरूलाल प्रजापत, प्रखंड गोरक्षा प्रमुख भोला राठौर, बजरंग दल नगर संयोजक नितिन तोमर, मानसिंह चौहान, भगवान सिंह, हंसराज गुर्जर के साथ अन्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सोयत से कमलेश माली की रिपोर्ट। SK मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के एक स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज, देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स सिर्फ आपके मोबाइल में हर जगह हर समय। डाउनलोड नाउ SK मीडिया न्यूज।